आज तो सब मेरे हाथ का खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रसोई में खाना बना रही जागृति अपने बनाए हुए खाने की काफी तारीफ करती है और जल्दी से डाइनिंग टेबल पर सबको खाना सर्व करती है। अरे वाह जागृति बहू, आज क्या कोई खास दिन है जो तूने इतने तरीके से पकवान बनाए हैं? आज तो तुमने ढेर सारी चीज बनाई है। आलू मशरूम, मशरूम पुलाव, पनीर मशरूम सब कुछ हमारे पसंद का। आज तो खाना खाने में मजा आ जाएगा। जहां सभी लोग स्वाद लेते हुए खाने की तारीफ करते हैं, वहीं अनामिका ने अभी तक अपने खाने की प्लेट तक को भी हाथ नहीं लगाया था, जिसे देख जागृति कहती है, अनामिका तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या खाऊं? अरे अनामिका बहू, जागृति बहू ने इतना सब कुछ बनाया है, फिर भी तुम पूछ रही हो? माँ जी, जेठानी जी को अच्छी तरह से पता है कि मैं मशरूम नहीं खाती हूँ, फिर भी इन्होंने आज खाने में सब कुछ मशरूम का बनाया है। अनामिका, तुमने आज तक एक बार भी मशरूम टेस्ट नहीं किया है, खाकर तो देखो, ये बहुत अच्छा बना है। हाँ अनामिका, भाभी ने मशरूम बहुत अच्छा बनाया है। एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर मशरूम पसंद आएगा। अगर इतना अच्छा लग रहा है तो खुद ही खा लो। इस घर की छोटी बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रसोई में सब कुछ जेठानी जी की पसंद का बनेगा। अगर एक अलग रसोई होती तो मैं भी उसमें अपनी पसंद का खाना बनाती। इतना कहकर अनामिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका का ऐसा बर्ताव उसकी जेठानी जागृति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दरअसल दोनों देवरानी जेठानी के बीच अक्सर रसोई और रसोई में बन रहे खाने को लेकर हर छोटी छोटी बातों पर बहस छिड़ जाती थी। मैंने कहा ना कि पहले पास्ता बनेगा फिर खाना। अनामिका, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? बाहर मेहमान बैठे हैं और तुम्हें पास्ता बनाने की पड़ी है। मुझे जल्दी से खाना बनाने दो, फिर पास्ता बना लेना। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो हमेशा मैं तुम्हारी वजह से भूखी रहूंगी? मैं भी देखती हूँ इस रसोई में खाना कैसे बनता है। दोनों देवरानी जेठानी में छोटी सी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर तारावती रसोई में आती है। अरे बस भी करो तुम दोनों, वहाँ मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों की लड़ाई है कि खत्म ही नहीं हो रही है। अपनी सास की बात सुन दोनों बहुओं का मुंह बन जाता है और वो दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, मैंने परसों पोहा मंगाया था, लेकिन रसोई में तो मुझे पोहा नहीं दिख रहा। आज मेरा पोहा खाने का काफी मन कर रहा है। रसोई में से पोहा कहाँ जाएगा? ठीक से ढूंढ बहू। अनामिका, तुम्हें पोहा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। वो दरअसल परसों मेरी कुछ सहेली आई थी, उनका पोहा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उनके लिए पोहा बना दिया। मैं शाम को इन्हें कहकर तुम्हारे लिए पोहा मंगवा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी चीज लेने की? रसोई के अंदर रखी हुई किसी भी चीज पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, समझी? मैं तो थक चुकी हूँ रसोई को लेकर रोज रोज की लड़ाई को। अपनी दोनों बहू को इस तरह रसोई के लिए लड़ता देख तारावती को काफी दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी दोनों बहू की इस लड़ाई को खत्म नहीं कर पाती। और ऐसे ही एक दिन, ये रसोई तुम अपने साथ दहेज में लेकर नहीं आई हो, जिसे जैसा रखना चाहोगी वैसा रखोगी। खाना बनाने के बाद रसोई साफ भी करना होता है। ना तो तुमने रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए। तो ये रसोई अकेले मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है जेठानी जी, समझी? अगर तुम रसोई साफ कर दोगी तो क्या कोई पहाड़ टूट जाएगा तुम पर? रोज तो मैं ही साफ करती हूँ। जब से इस घर में बहू बनकर आई हो तब से किसी भी दिन रसोई को साफ किया है तुमने आज तक? बस अब बहुत हुआ। अब ये सब चीज और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, अब हमें अपनी रसोई एक दूसरे से अलग चाहिए। हम एक रसोई में एक साथ खाना नहीं बना सकते। पहली बार तुमने सही बात बोली है जेठानी, मुझे भी अब अलग रसोई चाहिए। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक साथ घर में रहकर रसोई अलग करने की बात कर रही हूँ। तारावती अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाती है, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास की एक नहीं सुनती और जल्दी अपनी रसोई को अलग अलग कर लेती हैं। जहां घर में पहले से बनी हुई रसोई के अंदर जेठानी जागृति खाना बनाती है, वहीं घर के स्टोर रूम के अंदर देवरानी अनामिका अपनी अलग रसोई बना लेती है। और अब दोनों देवरानी जेठानी बिना किसी लड़ाई के अपनी अपनी रसोई में आराम से खाना बनाती हैं। लेकिन क्या इन दोनों देवरानी जेठानी का रसोई अलग करना सही साबित होगा? आइए कहानी में आगे जानते हैं। अरे बहुओं, आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना माँ जी, ये लीजिए गरम गरम रोटियां। जागृति, हम क्या तुम्हें चारा खाने वाली गाय दिखाई देते हैं जो तुमने सिर्फ ये रोटियां लाकर रख दी? सब्जी कहाँ है? ये लीजिए माँ जी सब्जी। ये क्या, तुम दोनों अलग अलग खाना क्यों लेकर आई हो? एक रोटी लाई है तो एक सब्जी। माँ जी, क्या आपको याद नहीं है कि हमने रसोई अलग कर ली है? अरे रसोई अलग कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं कि रोटी 8 बजे आ रही और सब्जी 9 बजे। ऐसे तो हमारी भूख ही मर जाएगी। लेकिन तुम दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है।
इतना कहकर अब तारावती अपने दोनों बेटों के साथ जैसे ही खाने का पहला निवाला खाती है तो उसे फौरन थूक देती है। अनामिका बहू, ये क्या सब्जी बनाई है तूने? न नमक है न मिर्च। और जागृति बहू, क्या तुझे रोटी बनाने नहीं आती? कैसी रोटियां बनाई है तूने? इतना कहकर तारावती बिना खाए अपने बेटों के साथ अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं अनामिका और जागृति भी एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अलग अलग रसोई होने की वजह से दोनों देवरानी जेठानी आधा खाना बनाती हैं, जिसके चलते पूरे परिवार को कभी रोटी तो कभी सब्जी चावल का इंतजार करना पड़ता। अनामिका, अभी तक लंच नहीं बना क्या? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बना रही हूँ बाबा, 2 हाथ हैं 4 हाथ नहीं। नाश्ता भी बनाओ, इनका लंच पैक करो। जब से ये रसोई अलग हुई है तब से कितना काम बढ़ गया है रसोई का। जागृति, आजकल तुम्हारा ध्यान किधर है? कल तुमने चाय में चीनी नहीं डाली थी और आज सैंडविच में नमक नहीं डाला। वो कल रात में ठीक से सो नहीं पाई ना, इसलिए नाश्ता बनाने में थोड़ी